दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी भारतीय वायुसेना के मौजूदा हवाई बेड़े में 95% से अधिक विदेशी विमान और हथियार प्रणालियां हैं। लेकिन टू फ्रंट वॉर की तैयारी में जुटी वायुसेना इस समय 114 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कमी से भी जूझ रही है। हालांकि वायुसेना लड़ाकू विमानों की इस कमी को मेक इन इंडिया के तहत पूरी करके आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बनना चाहती है और अमेरिकी, रूसी, यूरोपियन, स्वीडिश कंपनियों ने किसी भारतीय कंपनी की साझेदारी में जेट विमान बनाने के ऑफर भी दिए हैं। इस करार के तहत भारतीय रणनीतिक साझेदार बनने के लिए टाटा समूह, अडानी समूह और महिंद्रा समूह ने दिलचस्पी दिखाई है। दरअसल 2007 में ही वायुसेना ने अपने बेड़े में 126 मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MMRCA की कमी होने की जानकारी देकर रक्षा मंत्रालय के सामने खरीद का प्रस्ताव रखा था। इस पर फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट एविएशन से 126 राफेल फाइटर जेट का सौदा किया जा रहा था। बाद में ये प्रक्रिया रद्द करके नए सिरे से सिर्फ 36 राफेल विमानों का सौदा किया गया, जिनमें से अभी 10 विमान ही भारत को मिले हैं, जिनमें 5 राफेल भारत आए हैं। सभी 36 विमान 2022 तक भारत को फ्रांस से मिल जाएंगे। इस तरह 126 के बजाय 36 विमानों का सौदा होने से वायुसेना के बेड़े में 90 विमानों की कमी बरकरार रही। लेकिन वायुसेना को उम्मीद थी कि वह 36 राफेल के शुरुआती ऑर्डर का इस्तेमाल करके 90 और विमान हासिल कर लेगी। लेकिन ऐसा ना होते देख अब उसने 114 नए प्रकार के सिंगल इंजन वाले MMRCA खरीदने का प्रस्ताव सरकार के सामने रखा है, जिसकी अभी तक सरकार से मंजूरी नहीं मिली है। हालांकि भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने जल्द ही 114 मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के सौदे के लिए सरकार से मंजूरी मिलने की उम्मीद जताई है, जिसके बाद औपचारिक खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। बहरहाल वायुसेना ने मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की इस कमी को पूरा करने के लिए कई विदेशी कंपनियों से इस बारे में जानकारी मांगी है। उम्मीद के मुताबिक अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन को ऑपरेशन से F-21 के लिए और बोइंग कंपनी से FA-18 के लिए, स्वीडिश कंपनी साव एवी से गिरपेन के लिए, रूसी कंपनी रशियन एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन से MiG-35 के लिए और यूनाइटेड एयरक्राफ्ट को ऑपरेशन से सुखोई 35 के लिए, यूरोपियन कंपनी एयरबस डिफेंस से यूरोफाइटर टाइफून के लिए और राफेल बनाने वाली फ्रांसीसी दसॉल्ट एविएशन से ऑफर मिले हैं। अब विदेशी कंपनियों की ओर से मिले जहाज़ों के ऑफर का चयन अपनी ज़रूरत और अपने बजट के हिसाब से वायुसेना को करना है। बोइंग कंपनी ने वायुसेना के सामने F-15EX की भी पेशकश की है, तो वहीं लॉकहीड मार्टिन को ऑपरेशन ने F-21 में 5वीं पीढ़ी की तकनीक देने का वादा किया है, जैसे कि ऐसा रडार और एक अत्याधुनिक कॉकपिट, जो अब F-22 और F-35 जेट का हिस्सा हैं।